जय हिंद प्यारे देशवासियों। वर्तमान समय के उत्तर पश्चिमी एशियाई देशों के हालातों पर बात करने से पहले हम जो वहाँ के आम नागरिक हैं, वहाँ के उन आम नागरिकों के वर्तमान हालातों को कुछ पंक्तियों में बयान करते हुए उनके विषय में बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि जानेंगे कि ये हालात क्यों आए। कहीं मिसाइलों की गूंज है, कहीं मिसाइलों की गूंज है, तो कहीं धुएं का है गुब्बार। कहीं मिसाइलों की गूंज है, तो कहीं धुएं का है गुब्बार। इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत सिसक रही है, मगर फिर भी जीत की हवस है बरकरार। मगर फिर भी जीत की हवस है बरकरार। ये देख सकते हैं इस समय जो वर्तमान उत्तर पश्चिमी एशियाई देश हैं, इन देशों की जो हालात है, इन हालातों को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से सियासी पक्ष सत्ता दल अपनी सत्ता जमाए रखना चाहता है। कि ईरान अपने लिए परमाणु हथियार बना रहा था, अपने देश में परमाणु रिसर्च कर रहा था और वो परमाणु बम को बनाने का प्रयास कर रहा था। वो उसकी परमाणु बम की रिसर्च जो थी लगभग पूर्ण ही होने वाली थी और वहां पर परमाणु बम बनकर तैयार ही होने वाला था। पहले तो अमेरिका बातचीत से प्रयास किया कि बातचीत बन जाए और ये परमाणु बम बनाने का ख्याल त्याग दे, बट समस्या ये हुई कि ईरान उसकी बातचीत वाले लिस्ट में नहीं आया, वो उसके बहकावे में नहीं आया और उसने कहा कि नहीं, हम परमाणु बम बनाएंगे क्योंकि हम कई तरफ से घिरे हुए हैं, हमें दुश्मनों से खतरा है। अब समस्या ये थी, अमेरिका जो है इस बात को माना नहीं और उसके बाद अमेरिका इस बात को नहीं माना कि जो है नहीं, अमेरिका कहा कि नहीं, तुम परमाणु बम नहीं बनाओगे। अब वो खोज रहा था मुद्दा कि किस मुद्दे पर हम इनको लपेट दें कल्ले से। उसी बीच मुद्दा मिल गया किसको? इजराइल का मुद्दा मिल गया उसको। अब देखो, इजराइल और अमेरिका इस समय दोनों गुट बना लिए। तो ये जो दोनों देश हैं, ये दोनों देश पूर्ण तरीके से गुट बना लिए। अब दोनों देश गुट बना करके इसमें इजराइल कह रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा झगड़ा इजराइल से ही होता रहता है कि कहियो फेंक देगा हमारे ऊपर, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ईरान परमाणु संपन्न देश नहीं बनना चाहिए। इसलिए इजराइल उसका विरोध करता था। और इवन ये भी था कि ईरान जो है बहुत दिनों से जो है, कई वर्षों से जो है परमाणु हथियार बनाने का प्रयास कर रहा था, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। समस्या ये है कि इजराइल क्या करता था कि उसका जो परमाणु रिसर्च का जो वैज्ञानिक होता था, उसके वैज्ञानिक को ही ठोक देता था, कहानी खत्म, उसके वैज्ञानिक को ही मरवा देता था। लेकिन अब क्या था कि जब ईरान धीरे धीरे परमाणु न्यूक्लियर वेपन के करीब पहुंच गया, जब उसको बनाने ही वाला था, कि उसी समय क्या किया गया, अमेरिका और इजराइल दोनों ने साझा मिली भगत की और दोनों ने मिलकर के 28 फरवरी को एक नया ऑपरेशन चालू किए। इस ऑपरेशन में उन्होंने ध्यान रखना, जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई थे, इनके घर पे ध्यान रखना, इनका जो कंपाउंड था, इनके कंपाउंड पर, कंपाउंड मतलब एक एरिया होता है एक घर के जैसा, इनके इस घर के एरिया पर इन्होंने क्या किया, एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिसके बाद इनका पूरा परिवार समाप्त हो गया। उसके साथ साथ इनके कई सैन्य कमांडर भी थे, जो इनके साथ वरिष्ठ सैन्य कमांडर थे, अनुभवी कमांडर थे, वो भी इसके साथ क्या हो गए, मारे गए। बात ये नहीं है कि किसने किसको दबाया या किसने किसको मारा, किसी देश पे आक्रमण किया, ऐसा क्यों किया। बात यह है कि इन्होंने जिस हिसाब से आक्रमण किया, वहां के सर्वोच्च नेता को इन लोगों ने मार दिया। इसके बाद अब जो वहां के जो सैनिक हैं, उनमें देखो अब पूरे तरीके से वो पगला गए हैं। अब वो पूरे तरीके से पगलाने की वजह से अब जितने देश मिल करके अमेरिका का साथ दे रहे थे या इजराइल का साथ दे रहे थे, चाहे वो यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, जितने भी देश मुस्लिम कंट्री अमेरिका का साथ दे रहे थे, अब उनके ऊपर पूरे तरीके से ईरान टूट पड़ा है और अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, उनके ऊपर जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग रहा है, ड्रोन से उनके ऊपर वार कर रहा है। अब देखो समस्या ये है, कितने मासूम इसमें मारे जा रहे हैं, कई निर्दोष इसमें मारे जा रहे हैं, कई ऐसे इंसान हैं जो बेघर हो गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ करके अन्य देशों में पढ़ने गए थे या कमाने के लिए गए थे। अब तो उनका पूरे तरीके से हर एक चीज बर्बाद हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करने से क्या मिलेगा? तो इंसान की इंसानियत को यहाँ पे एक चीज देखेंगे ना, तो पूरे तरीके से सत्ता का ही खेल चल रहा है। जो व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च देख रहा है, वो चाहता है कि हम हमेशा सर्वोच्च बना रहें, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको हमेशा दबा के रखेंगे, दूसरे को दबा के रखेंगे, कभी उठने नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी उठने का प्रयत्न क्यों ना करे, उसके अंदर काबिलियत हो तब भी हम उसको उठने नहीं देंगे। यही है सियासी खेल और यही है सत्ता खेल। इस सत्ता के खेल को समझो और कभी भी ध्यान रखना, किसी भी देश के ऊपर मूल तरीके से इस हिसाब से विश्वास मत करना। ये सियासी मुद्दे हैं, ये सियासी खेल हैं, एक न एक दिन हर किसी को बर्बाद कर डालेंगे। जिस तरीके से इस समय ईरान में वर्तमान हाल है, कुवैत में वर्तमान हाल है, इनको देख करके ये चीज समझ में आती है कि किस तरीके से ये लोग इनको बर्बादी के मार्ग पर लेके जा रहे हैं। हवाओं में आग है, जमी पे मौत का साया, सियासत की आग ने मासूमों का घर जलाया। इन हालातों को देख करके क्या कहा जा सकता है, जितना भी
कह लीजिए, जान लीजिए सब चीज़ कम है। बट हाँ, एक चीज़ अमेरिका को कभी ऐसा ना करना चाहिए कि वो खुद को ही हमेशा सर्वोच्च देखे और दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करे। कभी किसी देश को ऐसा ना करना चाहिए। के साथ आज के क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।